जिस तरह से आजकल ये टू व्हीलर्स बन रहे हैं, फोर व्हीलर्स जो सस्ते में बोला जाता है, जो कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख में मिल जाते हैं। टू व्हीलर्स देखा जाए, यंग जनरेशन ने अपने पूरा स्पोर्ट्स टाइप का मोबाइल बना लिया है। उनका जो सीट और हैंडल पकड़ने की जो जगह है, उसमें पीठ जो है कहीं ना कहीं हमेशा अजीब से वो स्थिति में रहता है, और रास्ते पे आप जब चलते हैं तो उस पे बहुत सारे जर्क्स लगते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, रोज आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं तो लगातार पीठ पे वो जर्क पड़ते हैं, और जो दो हड्डी के बीच में जो गद्दा होता है जिसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क करते हैं, वो एक्चुअली एक गद्दा है जो कि दो हड्डियों के बीच में झटके को रोकता है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रॉन्ग पोजीशन में ड्राइव कर रहे हैं, और वो झटका अगर गलत ढंग से पड़ रहा है तो आपकी हड्डियों पे जोर पड़ेगा, बहुत ही माइनर छोटे छोटे फ्रैक्चर होने लगते हैं, और उसके बाद आप एक्सरे कराइएगा, शायद कुछ न दिखे, लेकिन पीठ की दर्द बढ़ जाती है और आप अपने कार्य पे नहीं जा पाते हैं। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा, पहले जिस तरह से भी जिस व्हीकल में आप जा रहे हैं, अगर फोर व्हीलर्स पे जा रहे हैं तो अपने सीट को ढंग से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप बहुत छोटे कद के हैं तो नीचे में एक कुशन का यूज कीजिए, और बैक में भी एक कुशन का यूज कीजिए कि आपकी पीठ थोड़ी आरामदायक स्थिति पर है लंबे सफर के लिए। और अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी पे जा रहे हैं तो उस समय भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने हैंडल को पकड़ते हैं, आप किस तरह से कितनी दूर जा रहे हैं। लंबा सफर है तो बीच में थोड़ा रुक करके फिर स्ट्रेच कर लीजिए, उससे बहुत फायदा होगा। और जहां पे सड़कें खराब हैं वहां तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसको शायद आप नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपके वो मांसपेशियों के, आपके लिगामेंट्स को वो डैमेज करते जाती है, और उसके बाद आप रात में जब सोने जाते हैं दर्द बढ़ जाती है। आप अगर घर में कोई नहीं है तो अपने आप तेल लगाना पड़ता है, अगर आप औरत है तो हस्बैंड को बोलते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ को बोलते हैं, और दोनों की मानसिक स्थिति रात में खराब होती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप गाड़ियों पे जब सफर कीजिए तो अच्छे ढंग से बैठिए, हैंडल को अच्छे ढंग से पकड़िए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई एक्सरसाइजिंग भी होती है, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो कि कंपल्सरीली करनी चाहिए? बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। हमारे शरीर में जो हमारी 206 हड्डियां हैं, वो कहीं ना कहीं मांसपेशियों से अपना रक्त या भोजन प्राप्त करती हैं, और उनको एक स्थिति में अगर छोड़ दिया जाए तो उनके भोजन में भी कमी होती है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो रक्त प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ा देते हैं, और रक्त के थ्रू ही भोजन आपके हड्डियों तक पहुंचती है। तो हर किसी को मैं निवेदन करूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद अगर उतरते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, गर्दन को आगे पीछे कीजिए, बाएं दाएं कीजिए, कलाई है तो उसको चला लीजिए, बाह है तो उसको दोनों तरफ कर लीजिए, केहनी को। इसी तरह से अगर आप रक्त प्रवाह को इंप्रूव करेंगे तो शायद आपका दर्द नहीं होगा, ऐंठन नहीं होगा, स्पाज्म नहीं होगा, और आप अपने दर्द से निजात पा सकते हैं।